एक तरफ ईरान में बवाल मचा हुआ है, वहाँ के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ईरान पर कभी भी अटैक कर सकता है। इन तमाम खबरों के बीच में एक जो सबसे बड़ी खबर ये आई है कि जो खामनेई, अली खामनेई हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो परिवार के साथ दुबई भाग सकते हैं। उनके खामनेई के दुबई भागने के पीछे की जो एक वजह बताई गई है, इसमें बताया गया है कि जो उनके खामनेई के जो बेटे हैं, उन्होंने $1.5 बिलियन यानी कि 1353 करोड़ रुपए जो हैं उन्होंने दुबई में ट्रांसफ़र किया है। इससे ये लगाया जा रहा है, कनेक्शन बताया जा रहा है कि वो दुबई भाग सकते हैं पूरे परिवार में। पूरे परिवार में आपको बताते हैं कि खामनेई का जो पूरा परिवार है, खामनेई को मिलाकर कुल 10 लोग हैं, जिनमें खुद इनके 4 बेटे, 2 बेटियां या जो भी हैं, 6 के करीब इनके बच्चे हैं और बाकी इनके बेटे के भी वो हैं। तो कुल 10 लोग हैं वो दुबई भाग सकते हैं। ये एक आ रही है, खबरें आ रही है, इजराइल के मीडिया के हवाले से रिपोर्ट में आ रही है। कितना सच कितना झूठ वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो सही है कि ईरान पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। खासकर अमेरिका जिस तरह से दबाव बढ़ा रहा है और अपने जो बेड़ा है, जो जितने बड़े बेड़े हैं वो आसपास में, ईरान के आसपास पहुंचा दिया, उससे इस बात की आशंका भी है कि अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। और सवाल ईरान के लड़ने का नहीं है, सवाल ये है कि खुद अपने इंटरनल इतनी बुरी तरीके से घिरे हुए हैं खामनेई कि उस स्थिति में उनका अमेरिका से लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। संजय जी, एक अब लग तो ऐसा रहा था कि खामनेई के बिना ये सवाल, पूरी जो लड़ाई है खामनेई के सेंटर की हो रहा है कि ईरान के लोग वहाँ की सरकार से वो नाराज़ नहीं है। आप देखिए कि वहाँ के राष्ट्रपति के लेकर कोई बात, किस तरह की बातें नहीं होती है। सारा जो सेंटर है वो सब कुछ जो खिलाफ जो सारी बातें हो रही हैं वो खामनेई के खिलाफ हो रही हैं। खामनेई चारों तरफ गिर गए। अमेरिका भी वहाँ रिजीम चेंज करने की बात करता है। अमेरिका ये नहीं कहता है कि ईरान पर कब्जा करने के बाद वो कुछ करता है। ऐसे में अगर ये खबर आती है और अगर खामनेई के जो बेटे हैं अगर इतनी भारी रकम अगर दुबई में ट्रांसफ़र करते हैं तो इस बात में दम दिखता है। देखिए, अगर ये बात है कि इतनी बड़ी रकम दुबई ट्रांसफ़र की गई है तो इसका एक बड़ा मतलब तो है ही है, क्योंकि आज तक कभी इससे पहले ये रकम क्यों नहीं ट्रांसफ़र की गई। ऐसा कोई व्यापार भी उनका वहाँ पर नहीं है कि कोई रकम ट्रांसफ़र करें। सामान्य स्थितियों में ट्रांसफ़र होती तो भी समझा जा सकता था कि वहाँ पर उनका कोई अपनी महत्वाकांक्षी है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई व्यापार करने जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में, जो कि बहुत ही संकटकालीन स्थिति है, ईरान जल रहा है, ईरान में ये स्थिति हो रही है और लगातार खामनेई की गद्दी पर लोग निशाना बना रहे हैं और उनको बदलना चाहते हैं, ऐसे में ये रकम अगर वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर कहीं न कहीं ये दिमाग में उनके है कि हम अब दुबई को अपना ठिकाना बनाएंगे, दुबई में रहेंगे, वहाँ से निकल लेंगे। तो और दुबई में बहुत ढेर सारे राष्ट्राध्यक्ष जो अपने देशों को छोड़ करके भाग चुके हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। उन्होंने अपना आशियाना अपना बनाया हुआ है, क्योंकि दुबई में एक लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, इनकी सुरक्षा ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये निश्चित रूप से ये रकम बहुत बड़ी रकम है और ये रकम अगर ये कन्फर्म है तो ये रकम ये कहती है कि कुछ न कुछ खामनेई के परिवार में पक रहा है और इसको वो प्लान बी कर रहे हैं। अगर ईरान को उनको छोड़ना पड़ता है तो उसको आगे की ये स्थिति ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तय है कि वो जाएंगे, लेकिन जब हालात इतनी बुरी हो जाए कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तो उस स्थिति में जाने का रास्ता बना रहे हैं वो। इसका मतलब एक चीज़ और भी हुई, अगर इतनी बड़ी रकम ट्रांसफ़र होती है तो दुबई से कहीं ना कहीं कोई बातचीत तो हो रही है। नहीं, ये भी बता देते हैं, थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपको भी, मतलब ये सर के इसके पीछे की जो बातें बताई जाती हैं, लोग आपके दिमाग में ये आ रहा होगा दुबई क्यों, क्योंकि जिस तरह से यूएई, सऊदी अरब से जो ईरान के रिश्ते हैं, लेकिन ये पुरानी बात है। हाल फिलहाल के दिनों में अगर आपने देखा होगा, आपको याद दिला देता हूं कि जब इजराइल और ईरान के बीच में जब लड़ाई चल रही थी तो उसको खत्म कराने में यूएई का बहुत बड़ा हाथ था। समझौता कराने में, जिस तरह से युद्ध विराम कराने में यूएई काफ़ी एक्टिव रहा था। हाल के दिनों में जब यमन से भी चीज़ें हो रही थी तो वहाँ भी यूएई के जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं वो भी उन्होंने काफ़ी इंटरफेयर किया था। तो इस तरह की चीज़ें आती है। यूएई एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, दुबई एक ऐसी जगह है अगर आपने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आप करते हो तो वहाँ पर सेफ है। पॉलिटिकल से ज़्यादा वहाँ पर मनी मैटर करता है दुबई की चीज़ों में। और इसके पीछे जो एक और जो बड़ी खबर है और जो कि खबरें ये भी छन के आ रही हैं कि रूस काफ़ी एक्टिव है। और रूस जो है, इस खबर में आपको बता दूं कि रूस के, अगर ये माने खबरों को माने, वॉशिंगटन पोस्ट में भी ये खबर आई है कि इजराइल और ईरान के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है। उस डील को कराने में रूस का हाथ रहा है और उसके पीछे की वजह यही है कि ईरान और इजराइल दोनों ने कमिट किया है कि वो पहले हमला नहीं करेंगे। अगर आप देखिए कि जिस तरह से खामनेई बातें करते थे, इस बात में दम भी लगता है, क्योंकि जो घटनाएं बहुत तेजी से घट रही हैं,
खामनेई पे दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पहले खामनेई इजराइल को लेकर के जहर उगलते थे, कुछ समय से खामोश है, इजराइल भी खामोश बैठा हुआ है। तो ऐसे में अगर रूस एक्टिव होकर के अगर दोनों देशों के बीच में अगर कुछ कराने की कोशिश कर रहा है, तो मिला जुला की स्थिति यही है कि ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और क्या खामनेई को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको बचना है और ईरान को बचाना है तो सत्ता छोड़ दो। तो सत्ता छोड़ के वहां तो रह नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं तो आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। अब तो देखिए, ईरान में अगर सत्ता बदलती है तो खामनेई परिवार वहां रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां रहने का मतलब है कि उनको या तो जेल में डाल दिया जाएगा या उनको मौत की सजा हो जाएगी। ये बात तो भी अच्छी तरह से समझते हैं। और ईरान ने पूरा का पूरा इसमें जो आक्रोश है वो लगातार चल रहा है, आज भी हुआ है। वो आक्रोश केवल और केवल खामनेई को लेकर के है, क्योंकि देखिए कई चीज़ें उसमें हैं। एक तो जो पूरा इसमें जो प्रदर्शनकारियों पर जुल्म उठाया जा रहा है, वो उनकी जो पसंदीदा सेना है, उनकी जो वफादार सेना है, रिवोल्यूशनरी आर्मी जिसको कहते हैं ईरान की, वो है IRGS जिसको कहा जाता है। तो इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा बहुत बुरी तरह से भड़क उठा और ये भी माना जा रहा है कि ये सेना भी रिवोल्ट कर सकती इन सारी स्थितियों में। तो दूसरा, ये परिवार, इस परिवार के बारे में कहा था कि इसने ईरान में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। खासकर खामनेई ने अपने जो 2 बेटे हैं उनको इतनी ताकत और इतना पावर दे दिया है कि वो खुला खेल खेलते हैं वहाँ पे। एक तरह से ईरान में खामनेई का जो कब्जा है वो तो है ही है, लेकिन असल कब्जा जो वहाँ के व्यापार पर है, वहाँ के पावर का है, वो उनके 2 बड़े बेटों का है। उनके एक बेटे जो मुज्तबा हैं, मुज्तबा जो है जिसको उनका उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। खबर यही आ रही कि उन्होंने ट्रांसफर किए वहां पर, जो दुबई में जो पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो ये अगर इस तरह की बातें अगर आ रही हैं तो, और जो चुपचाप खामनेई बैठे हैं, तो एक बात तो बड़ा जाहिर हो रहा है कि जो हमें दिख रहा है, बाहर से दिख रही है, एक प्रदर्शन दिख रहा है, अंदर अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, अंदर चल रही हैं, सेना के अंदर विद्रोह की जो बात आप कह रहे हैं वो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि खामनेई की परेशानी की बहुत सारी वजह हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, खामनेई लगातार जो भी है, वो चाहे जितने बड़े तानाशाह हों, लेकिन अपने को जितना मजबूत दिखा रहे हों, लेकिन अगर 3000 से ऊपर लोग मर चुके हैं तो उनको अब रातों में नींद नहीं आ रही होगी। उनका जो ठिकाना होगा वो आप समझ नहीं सकते हैं कि उनके ऊपर इसमें कितना दबाव होगा। और खासकर अमेरिका बीच में कूद पड़ा है, तो वो इसको भी जानते हैं कि अमेरिका के बीच में कूद पड़ने का मतलब क्या है, क्योंकि ये चीज़ यहीं पर नहीं रुकेगी, पब्लिक भी शांत नहीं होगी। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और ये चीज़ें जितनी चलती रहेंगी उतना ही ज़्यादा खामनेई के लिए मुश्किल होगी। और दूसरे, खामनेई की एक सबसे बड़ी अड़चन ये भी हो गई है कि अब तक प्रदर्शनकारियों को जिस तरह से गोलियां बरसा रहे थे या उनको वो फांसी देने की बात कर रहे थे कि फांसी पर लटका देंगे, वो काम वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने उनको घुड़की सीधे सीधे दे दी है। हाँ, घुड़की दे दी है। अगर फांसी वाली बात अगर इस तरह से अगर होगी तो उससे काफी वहाँ बवाल बढ़ेगा, क्योंकि एक बात तो बड़ा साफ है कि खामनेई कहीं भी कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। और अगर ये बात भी मान ली जाए कि अगर इजराइल से सीक्रेट डील हुआ है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि जो इजराइल को लेकर के खामनेई का जो एक वो व्यू पॉइंट रहा है, इस तरह से दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 अमेरिका इस तरह से बातें करते रहे हैं। अगर इजराइल से सीक्रेट डील कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा देख रहे हैं, अपने रास्ते ऐसे तलाश रहे हैं जहां पर वो बच के निकल सके और वो चीजें कर सके, क्योंकि घिर गए, चारों तरफ घिरे हुए हैं। नहीं, ये सही बात है। दूसरा एक चीज और भी है जो मुझको इसको सारी चीजें देखते हुए लगता है कि दुबई ईरान के बहुत करीब है, जहां पर वो आसानी से पहुंच सकते हैं हेलीकॉप्टर से, जेट से। पहले ये माना जा रहा था उनका प्लान बी जो है वो रूस में जाने का है, रूस में जाने का पहले यही था, क्योंकि ये पुतिन के बड़े करीबी हैं और ऐसे भी सीरिया के असद भी वहां जाकर के शरण ले चुके हैं। लेकिन अब ये जो सेकंड चीज आ रही है कि दुबई भी जा सकते हैं, तो उसके पीछे यही लग रहा है कि वो अपना ठिकाना कहीं पास चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि अभी अगर उनको निकलना पड़े वहां से, तो अगर वो आसपास कहीं जाके जम जाएं और ईरान में फिर माकूल स्थितियां अपने हिसाब से बनने दें। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि अगर ये बात सामने आ रही है कि इजराइल और ईरान के बीच में सीक्रेट डील हुआ है और ये बात अमेरिका को न मालूम हो, ये पचने वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे भी लगता है कि पूरे माहौल में अमेरिका भी शायद चाहता है कि एक सेफ हेवन देकर निकाल दें उसको, और हो सकता है कि अमेरिका, इजराइल, रूस ये मैसेज वहां तक पहुंचा चुके हों कि भाई देखिए, अब स्थितियां जहां पर है वहां पर अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आपको जाना पड़ेगा, बचना है। हाँ, आपको जो एक सेफ पैसे जो आमतौर पर ऐसे में दिया था वो दिया जा रहा है और आप निकल जाइए। तो यही लग रहा है, मिला जुला कर यही बात सामने आ रही है कि खामनेई जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। अमेरिका का दबाव बाहर से है और अंदर में लोगों का दबाव है, और लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि खामनेई वहाँ सत्ता छोड़ दें, क्योंकि उनकी जो कट्टरपंथ को लेकर के जो सारी नीतियाँ रही हैं उसके खिलाफ ईरान के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। तो अब अगर ऐसा होता है, अगर ये बात सही निकलती है कि अगर खामनेई दुबई अगर चले जाते हैं,
तो यकीन मानिए कि फिर ईरान की जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, बहुत तेज़ी से बदलेंगी और वहाँ के लोग, वहाँ पर एक नई सरकार बनेगी। और जरूर ये बात तो जाहिर है कि अमेरिका समर्थित सरकार बनेगी, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए एक राहत की खबर भी बनेगी और पूरी दुनिया में, क्योंकि अब ये दुनिया में जिस तरह का माहौल ख़राब हो रहा है, एक और युद्ध दुनिया नहीं झेल सकता है। तो शायद खामनेई के बेटरमेंट के लिए और ईरान की भलाई के लिए यही है कि वहाँ पर ईरान छोड़ दें, ताकि वहाँ पर जो भी बवाल जो शांति प्रक्रिया, वहाँ पे जिस तरह का माहौल बना हुआ है, वहाँ पर शांति हो जाए। और यही बात शायद खामनेई को सही लग रही है। तो देखिए आगे आने वाले कुछ घंटों में, 1-2 दिनों में बहुत सारी तस्वीर साफ होगी और खामनेई को लेकर के भी स्थितियाँ साफ होंगी और अमेरिका ईरान को लेकर क्या करेगा, ये सारी तमाम बातें आपको पता चल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।